नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एलसीएम का आज भाग 7 लेकर आया हूँ। भाग 6 तक इस सीरीज के मैं आपको 100% करवा चुका। कितने दोस्तों? 100 करवा चुका। आओ दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 101। चलो, इसने क्या कहा? 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के और गिनती में समान अधिक से अधिक पशु को ले जा जाए। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी हो? क्या पूछा दोस्तों? पशुओं की संख्या। इसके दो तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका तो है, हम क्या करेंगे, पहले इनका स्टेप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्टेप। और मैं आपको स्टेप निकालना वीडियो 6 में भी बताया था, भाग 6 में बताया था, भाग 5 में बताया, भाग 3 में भी बताया और भाग 7 में भी आज बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट कितना है बड़ा, देखने में कितना बड़ा लग रहा है दोस्तों, काफी बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सब क्या कहा था मैं आपको? स्टेप निकालना। और स्टेप निकालना क्या बताता है? जिन संख्याओं के बीच में छोटे से छोटा अंतर होगा वही तो स्टेप होता है। यानी कि इन संख्या के बीच में मुझे लगता है सबसे कम अंतर है। 140 में से 5 गए, 105 गए 35, और 35 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। तो पशुओं की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? आ जाएगी 35। तो आज का ये पहला प्रश्न था और इस सीरीज का 101 था। तो आपके समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसको सोल्यूशन बता दूंगा। आओ चलते हैं अब प्रश्न नंबर 102 की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगुना किया जाए, क्या किया जाए? दुगुना किया जाए तो यह 14, 35, 28, 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 14, क्या लिखा हुआ? 14, 35, 28, 91। क्या करेंगे? इनका छोटी से छोटी, कहा बड़ी से बड़ी का तत्व निकालना, अंतर देखना था इनका। छोटी से छोटी में क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 91। 91 को क्या लिखेंगे? 13 सत्य 91, 13 गुना 7। छोटे से टुकड़ों में तोड़ना, 13 सत्य 91। 28 को लिखेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, दूनी 28। 35 को क्या लिखेंगे? 7 पंजे 35, 7 है गुना 5 और कर दो। 14 को क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14, इसमें है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 13 पंजे 65, क्या आ जाएगा दोस्तों? 13 पंजे 65 गुना 7, 7 पंजे 35 का 5 का 3 हासिल लगे, 7 छंग 42 और 3, 42 और 3 45। तो 455 आ गया। 455 दूनी, दोना कर दो, 455 दूनी हो जाएगा 910। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का सिर्फ का सिर लगा, 5 दूनी 10 और 11 का 1 का हिस्सा लगा, 4 दूनी 8 1 9, 910। 910 का दुगुना कर दो दोस्तों, 0 2 9 दूनी 1820। तो इसने क्या कहा? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका दुगुना किया जाए, क्या किया जाए? दुगुना किया जाए तो वह 14, 35, 28, 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 2820 आ गया। लेकिन दुगुना कर नहीं पाया तो क्या दुगुना करना दोस्तों? दुगुना करना तो क्या करेंगे? 2820, 1820 को क्या कर दो? भाग कर दो, उल्टा कर दो। मैं आपको क्या बताता भाग 6 में, मैं बताया था कि अगर जोड़ने को कहता है तो क्या करेंगे? घटाना है। घटाने को कहेगा तो जोड़ेंगे। गुणा करने को कहा, गुणा करने को कहा तो क्या कर दो? जब गुणा करने को कहा तो क्या कर दो? भाग कर दो। भाग करने को कहेगा तो क्या कर दो? गुणा कर दो। बस आपको ये करना है। तो 2 से काटो, से 2 नंबर 18, 2 एकन 2 1, 910 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यह आया है आरआरबी एनटीपीसी
30 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज पर, यानी पहले पेपर में आया हुआ रेलवे के एनटीपीसी में 2021 में। आओ दोस्तों देखते हैं क्या करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, क्या है यहाँ 42, 49, 56, 63। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 63। सबसे बड़ी संख्या को तो इसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़े दोस्तों, तो क्या करेंगे 7 नम 63, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 7 तिया 21 तिया 63। 56 को क्या लिखेंगे 7 56, 7 दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56। 49 को क्या लिखेंगे 7 7 49, 7 है, एक साथ और लिख लो दोस्तों। 42 को क्या लिखेंगे 7 6 42, इसमें है देखो कैसे 3 दूनी 6 7 42, या 7 तिया 21 दूनी 42। अब इसकी इनकी गुणा मल्टीपल कर लो, ये एलसीएम आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जी 3500 में जोड़े। चलो देखते हैं 7 तिया 21, 21 तिया 63 गुना 7, 7 तिया 21, 21 का 1 2, 7 6 42 और 2 42 और 2 44, 441, 441 दूनी 882, 882 आ गया दोस्तों, 882 दूनी, 882 दूनी हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1764, 1764 दूनी करेंगे, दुगुना करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 का 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 का, और 2 1 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3528। क्या हो जाएगा दोस्तों 3528। इसे लगा 3500 में क्या जोड़ा जाए, और हमारे पास एलसीएम क्या है 3528, यहाँ 3500 और यहाँ 3528, तो कितना दिखाया दोस्तों 28, 28 ही तो दिखाया, तो क्या जोड़ेंगे हम 28, ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। क्या आया अधिक 28 अधिक आया, और क्या जोड़ेंगे 28, 3500 था एलसीएम 3528 आया, तो हम क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न नंबर 103। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 104। वह बड़ी से, अब है नेक्स्ट टाइप दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 कर्मागत, कर्मागत मतलब कंटिन्यू, 4 कर्मागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगा। मैं देखो दोस्तों 4 कर्मागत आपकी मर्जी कुछ भी ले लो। अब देखते हैं क्या है, जैसे कि 4 कर्मागत हमने ले ली, 1 2 ले ली, कर्मागत का मतलब कंटिन्यू, तो 2 1 ले लो, 3 4 5, ये 4 कर्मागत संख्या होगी। या फिर ले लो 3 6 7 3 4 5 6, या ले लो 7 8 9 10, या ले लो 11 12 13 14, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, आंसर सेम आएगा दोस्तों। क्या करेंगे इनकी गुणा कर लो, कर्मागत गुणक गुणनफल का ना गुणनफल, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, 120 आ गया। अब ये देखो किस इनने कहा वह बड़ी से बड़ी, क्या कहा उन्होंने दोस्तों वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी देखो ऐसे तो 120 देखो दोस्तों 12 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 6 से भी और 24 से भी। बड़ी से बड़ी कहा तो सबसे बड़ी 24 है इसमें, तो 24 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 24। आंसर क्या आएगा 24। तो ये भी दोस्तों आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। इसने क्या कहा 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के बीच वह संख्या बताओ जो 6, क्या कहा दोस्तों जो 6 8 10 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखो क्या करेंगे 6 8 10 12, 6 8 10 12, तो कोई करेंगे छोटे वह के बीच वह बताओ इससे पूर्णतः विभक्त, तो इनका क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। और इनका एलसीएम निकाल लो, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 को लिखेंगे हम 3 दूनी 6 दूनी 12, 10 को लिखेंगे 5 दूनी 10, 2 तो है गुना 5 और कर दो, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6, तो गुना कर दो 3 दूनी 6
दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन इन्हें क्या कंडीशन रखी, इसने कंडीशन रखी है 300 और 500 के बीच होनी चाहिए, जबकि 120 क्या है 300 से छोटी है। तो 120 का दोस्तों दुगुना करो, पहला जो एलसीएम आया इसका दुगुना करो, 120 दूनी 240। ये बताओ आप 240 300 से छोटा है, ये भी नहीं है, तो इसका फिर 120 का क्या करो, 120 का 3 गुना कर दो, 120 दिया 360, और 360 है ऑप्शन बिल्कुल है, और 300 और 500 के बीच में भी है, क्या है 360, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 360 ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है। दोस्तों जिसमें 7, 11, 13 का नियम लग जाएगा नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति से मैं आपको ये बताया था, वही विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन से उठाओ, जिस ऑप्शन में इसका नियम लग जाएगा वही विभाज्य हो जाएगी। तो हम 11 का, तो देखो दोस्तों अभी हम 7 का भी, 13 का भी, 11 का भी, सबसे सिंपल 11 का है। 11 का है एकांतर अंकों का योग, यही है नंबर सिस्टम में आपको बताया था। 11 का नियम लगाओ, इसमें एक 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 और एक 2, और इस साइड 5 है, तो 2 और 5 11 से नहीं कटेगी, तो यह आंसर नहीं होने का। 11 से यह कटेगी, नहीं कटती दोस्तों, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का। तो इसका देखो क्यों नहीं होने का, देखो 1 और 4 और 1 1 2, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है बीच में, 2 कहीं भी नहीं है, क्योंकि 2 लाना हमें दोस्तों, 2 बीच में है, ये इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, 2 बीच में, तो 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से बचेगी। ये आपको नंबर सिस्टम में बता रखा है, इनके काटने के नियम कैसे विभक्त करते हैं, इनको विभक्त करने का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, भागफल क्रमशः 1, 5, 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक क्या है 15 है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आजकल 2023, 24 और 25 में, 25 में तब तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन 23 और 24 में एलसीएम चैप्टर से अगर कोई सा भी एग्जाम आया है और पर्सन आया है कोई सा भी, तो इसमें ये टाइप पर्सन पूछा है लास्ट के 2 ईयर से। और दोस्तों देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया पर्सन, अंतिम भाजक। ऐसे पर्सन में क्या होगा, भाजक भी दिया होगा, भागफल भी दिया होगा, अंतिम भाजक भी दिया होगा। अंतिम भाजक 15 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले अंतिम भाजक लिखो 15, क्या लिखो, अंतिम भाजक लिखो दोस्तों 15, 15, फिर अंतिम भाजक 15 है, फिर इसमें क्या क्रम से क्या है 1, 5, 2 से भाग करनी, यानी कि भागफली है 1, 5, 2 है, तो अंतिम भाजक क्या 15, जो अंतिम है यहाँ भी अंतिम है 2, और यहाँ अंतिम है 15। तो एक शॉर्टकट बता रहा दोस्तों आपको मैं, क्या करना है, तो जो यहाँ 2 है गुना 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक बार जो 30 आया, इसे 30 यहाँ के लिखो, अभी हो क्या करना, ये 30 यहाँ लिखो और गुना कर दो, बस आपको ये करना इसकी 5 की। अब की बार दूसरा भाजक क्या है 5 है, तो 5 की गुना कर दो और प्लस कर दो जो यहाँ 15 था, ये इनकी मल्टीपल कर दो और इसको ऐड कर दो, यहाँ जगह 15 दोस्तों, तो हो जाएगा 15 तिया 30 पंजे 5 15, 150, 150 और 15 165। अब क्या करेंगे 165 गुना कर दो, यहाँ क्या है 1, जैसे यहाँ पहले 2 करा, फिर 5 करा, अब यहाँ 1 कर दो, गुना 1 और प्लस कर दो, यहाँ जैसे 15 करा, अब की बार यहाँ 30 कर दो प्लस, तो प्लस कर दो 30, तो क्या करेंगे 165 165 30 195, तो संख्या आ गई हमारे पास, आ गई 165। करिए पूछता कि संख्या क्या है 195, तो पूछता अगर संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगी 165 और 195। क्या पूछा है, लेकिन वो संख्या नहीं पूछा, उन्होंने कहा उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताओ, और लघुत्तम समापवर्त में भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आपको निकालना बता चुका है। इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, और अभी भी एलसीएम निकालना बताया। तो 165 और 165 और 195 का तो दोस्तों एलसीएम निकाल ही लोगे, कैसे सबसे बड़ी संख्या 195 है, 195 किससे कटता है, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच्चे कितने 5 9 45, तो गुना 39 गुना 5, 39 को भी दोस्तों हम क्या लिख सके हैं
13 गुना क्या लिख सके 39 को, हम लिख सके 39 को 5 13 तिया 39, 13 गुना 3 गुना 5, और 165 को भी हम क्या लिख सकते हैं 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 11 और गुना 3 है। अब इनकी गुना गुना कर लो दोस्तों, जो भी आंसर आएगा ऑप्शन में वही हो जाएगा। 5 5 तिया 15, 15 5 आएगा, इकाई का गुना ये आने का 21 15, 5 ये आएगा दोस्तों, इनकी गुना करके 21 45, तो यही आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं एलसीएम, तो दोस्तों इसलिए मैं तेज बताया आपको निकालना, क्योंकि मैं आपको बार बार एलसीएम में ही चीज बता रहा, तो इसमें टाइम बर्बाद करते क्या फायदा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये आपको बताया था, ये आया है, मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा, लास्ट भाग है आज एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों, आज अंतिम भाग है, भाग 7। आपको वे प्रश्न करवा रहा मैं जो एग्जाम में PYQ है, क्या है PYQ करवा रहा दोस्तों, जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न वह है दोस्तों। यह था RRB NTPC 19 अप्रैल 2016 में आया था, सिर्फ तीसरी में। आओ दोस्तों देखते हैं क्या कहा इसने कहा है, मैं आपको ये बताया भी था मैं आपको, ये भाग शायद 5 या 6 में बता रखा मैं आपको, समान शेष बचे, जहां समान शेष बचे इनको आपस में घटाना, बस ये करना दोस्तों, क्या करना है इनका डिफरेंस देखना। 5 में से 5 गई 0, फिर क्या करेंगे 11 में से 7 गए 4, फिर क्या करेंगे 11 में से 7 गए 4, फिर यहाँ बचेंगे 11 में से 5 6 गए 5, 540। अब ये घटाओ दोस्तों, 5 में से 0 गई 5, मैं यहाँ घटा रहा, 5 में से 0 गई 5, अब क्या करेंगे 7 में 7 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, तो इनका अंतर, फिर इनका अंतर देखेंगे, लेकिन क्या करेंगे अभी क्या कहा बड़ी से बड़ी का आपको बताता हूँ क्या करना, डिफरेंस देखना। अब इन दोनों संख्याओं का देखो, ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देख लो। 5 में से 0 देखो, 540 में से 405 घटाने, 10 में से 5 गए 5, अब क्या करें यहाँ 3 बचा, 3 में से 0 गई 3, 5 में से 4 गया 1, 135 है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन। देखो 1 सेकंड में पर्सन होगा, वैसे तो काफी लंबा था दोस्तों, मैं शॉर्टकट क्या बता, डिफरेंस देखना, फिर जो डिफरेंस है उनका भी डिफरेंस देखना, डिफरेंस ही तो सीएफ हो, डिफरेंस ही तो सीएफ है दोस्तों 135, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2270, 3739, 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव क्या कहा है सर, समान शेष बचे, बिल्कुल वही डिफरेंस देखना। अभी क्या बता मैं, अभी यही तो था वो, अभी समान शेष बचे तो था, ये देखो समान शेष बचे, डिफरेंस देखा, तो यहाँ भी तो यही करेंगे, सेम है बिल्कुल, संख्या डिजिट चेंज है, बस क्या करेंगे पहले 9 देखो, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा लो या फिर इसमें से घटा लो, आपकी पहले इनका डिफरेंस देख लो। 9 में से 0 गई 9, 13 में से 7 गए दोस्तों, 13 में से 7 गए 6, इसके बाद 13 में से 7 गए 6, अब यहाँ 6 में से 2 गई 4, उसके बाद 3 कहा थे हम, यहाँ 6 में से यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 1469 है ऑप्शन में, 1469 बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। देखो कितनी बड़ी संख्या है, इससे अब निकालो कितना बड़ा बट्टा है इसका, और देखो 1 सेकंड का पर्सन हो गया 1469, 1469, सिंपल 1 सेकंड का पर्सन हो गया। और ये आया है दोस्तों RRB NTPC 1 मार्च 2021 में, सिर्फ फर्स्ट टाइम और पहले पेपर पहले में, स्टेज 1। और इसी के साथ दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2200 को विभक्त करने पर शेषफल क्रम से 22 और 38। अब है दूसरा टाइप, क्या कहा बड़ी से बड़ी का, बड़ी से बड़ी को क्या कहा था मैं आपको, बड़ी से बड़ी में आपको कहा था अस्यप निकालना, बड़ी से बड़ी में क्या कहा था अस्यप निकालना। और दोस्तों पहले क्या करेंगे 2000 में से
2200 माइनस करो। फिर यहाँ क्या करना, 2200 में से 38 माइनस करो। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 2, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2 नहीं 1। ठीक है दोस्तों, 1978 हो जाएगा। अब यहाँ पहले जो शेष बचेंगे, क्या कहा था, जो शेष बचेंगे वो हमेशा घटाना, उसके बाद जो घटा का आएगा उसका सेप निकालना है बड़ी से बड़ी में। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2162। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, वही तो सेप हो। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, पहले शेष घटाया हमने, शेष जो शेष घटाने के बाद आएगा वो तो डिफरेंस हो। तो यहाँ क्या करें, इनके बीच का 8 देखो, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 15 में से 7 गए 8 और यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 184। अब 184 किस ऑप्शन से कटा है, एक बार देख लो, डिफरेंस यही है। 12 में से 8 गए 4, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में 15 में से 7 गए 8, तो यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गए 1, फिर ठीक है 184 है दोस्तों। अब 184 ऑप्शन में नहीं है। अब ये देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 46। अब 46 से 184 से कटता है, देखो 184 को हम लिख सकते हैं छोटे 84, मुझे लगता है अगर हम 46 गुना 4 करें तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 का 2 हासिल लगे, 4 चौक 16, 2 18, 184 आ जाएगा। अगर हम 46 गुना 4 करें तो 184 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी से बड़ी कहा है, और बड़ी से बड़ी कहा 46 है, तो बाकी छोटी है, तो 46 से ही जब 184 कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए बड़ी से बड़ी कहा है। तो ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 क्या है, किसी विद्यालय में 4, 5, 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान, क्या दोस्तों, छात्रों की संख्या समान है, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। कुल न्यूनतम संख्या पूछी दोस्तों, इसका मतलब क्या है, 188, 282 और 423। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक कक्षा में खंड विभाजित किया गया, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या, देखो खंडों की कुल न्यूनतम संख्या पूछ ली, अगर इस पूछता वह बड़ी से बड़ी संख्या होता तो अस्यप निकालते। इसके दो तरीके हैं, एक तो अस्यप निकाल लो, अस्यप निकालने के बाद डिवाइड कर दो दोस्तों, यानी कि अस्यप मैं बताया था आपको बीच का डिफरेंस, पहले बीच का डिफरेंस निकाल लो इसका। मुझे लगता है इनके बीच में सबसे बड़ा इनके बीच में होगा डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 12 में से 8 गए 4, 7 में 17 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 हो गया, 17 में से 8 गए 9, 94। 94 किस ऑप्शन से कटता है, नहीं कटता, तो 94 इनके बीच का डिफरेंस क्या है दोस्तों, इनके बीच का भी देखो डिफरेंस, क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गए 4, तो यहां बचा 3 में से 141। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6 और 41 हो जाएगा 47, इनके बीच का डिफरेंस होगा 47। 47 इनका क्या आ जाएगा, इनका सेप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेप। अगर ये पूछता कि इसका सेप बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो तो जिससे विभक्त हो जाए, तो क्या हो जाएगा 47। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, न्यूनतम संख्या, तो इनका 47 आया। तो क्या करेंगे, अब 188 है दोस्तों, ये बटा 47, इससे पता लग जाए कितनी संख्या हो गया, तो कितनी बार चल जाएगा ये चलेगा 7 चौक 28, 4 चौक 16, ये चलेगा 4 बार, 47 चौका
188। ठीक है दोस्तों, अब मुझे कैसे पता लगा 4 बार चलेगा? 47 का देखो पढ़ा टेबल में भी ना आता, लेकिन करने का तरीका बता रहा आपको। 7 का पहाड़ा पढ़ लो जिसमें इकाई का अंक 8 हो। 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 है, चौका चल गया तो मुझे लगता है 47 चौका 188। वैसे भी देखो 7 चौक 28 का 8 का 2 80 लगे, 4 चौक 16 2 18 हो गया 128। तो 4 संख्या तो आ गई 188 की। अब देखते हैं 282 की कितनी संख्या होगी। 282 बटा 47 कर दो। अब ऐसे ही वही खेल करेंगे, क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ लो जिसमें इकाई का अंक 2 हो। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 42, नहीं 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 47 छक्की मुझे लगता है 282 हो। फिर भी एक बार देख लो, 7 छंग 42 का 2 का बच्चे 4, 6 चौक 24 और 4 बिल्कुल हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? 4 ये हो गया, फिर 423 बटा 47। अब 7 का पढ़ा पढ़ो जिसमें क्या कहूँ 3 हो। 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नम 63। तो 47 नंबर कितने हो? 47 नंबर होते 7 नम 63, तो 47 नंबर 423। तो दोस्तों ये संख्या 4 तो यहाँ आ गई, क्या आ गई? 4 तो यहाँ आ गई, 6 यहाँ आ गई और 9 यहाँ आ गई। तो क्या हो जाएगा? 4 6 10 और 9 19। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा 19 और ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों समझ में आपको क्या करना? पहले अस्यप निकालना, अस्यप निकालने को उस अस्यप से भाग देनी, न्यूनतम संख्या निकल जाएगी। न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी? 19। 6 और 4 10 और 9 19। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 19। और इसी के साथ इसी टाइप का नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, जो इस टाइप का नहीं है दोस्तों, ये इस टाइप का है। ठीक है, लेकिन ये बाद में देखेंगे। जब बीच में ये आ गया तो एक बार ये देख लो। ठीक, इसने कहा बहुत अच्छा पर्सन है दोस्तों। ये पर्सन आया है आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 में शिफ्ट में स्टेज, यानी कि पहले पेपर में आया हुआ है एनटीपीसी रेलवे के दोस्तों। ठीक है, आओ इसी के साथ चलते हैं। 3 की घात 45 माइनस 1, एक संख्या तो दोस्तों यह एक संख्या 3 की घात 35 माइनस 1। इनका क्या निकालना? हमें इनका अस्यप निकालना। क्या निकालना दोस्तों? अस्यप। अस्यप तो इसका काफी बड़ा बट है, क्योंकि एक शॉर्टकट बता क्या करना। जो घात क्या है 45, यहाँ घात क्या है 35, तो इनका एक काम करो आप 45 और 35 का ही 45 और 35 का ही अस्यप निकाल लो। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 45 और 35 को काट दे 5 होगी। भाई 5 नम 45, 5 7 35, 5 होगी। तो हम लिखेंगे 3 की घात 5। देखो शॉर्टकट दोस्तों, वैसे काफी बड़ा होगा इसका, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूं आपको क्या करना है। इनका अस्यप निकाल लो 35 और 45 का। जो इनकी घात है ना, जो इनकी पावर है ना, उनका अस्यप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। इनका फैक्टर आ जाएगा 5, अस्यप 5 आ जाएगा। तो 3 की घात 5 ही लिखेंगे। 3 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 की गुना 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3 4 गुना 3। इनकी गुना करने के बाद माइनस 1 है, माइनस 1 कर देंगे। करो दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 243। क्या 81 और गुना 3, 3 का 3 8 या 24, 243, 243। और माइनस 1, माइनस 1 कहां से आया? माइनस 1 क्यों आया इनका? माइनस 1, तो माइनस 1 इनकी जब हमने इनके में से ले लिया तो माइनस 1 करो। 243 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 242 है ऑप्शन, बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी 242, 242। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। एक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित में प्रतियोगी की संख्या क्रम से 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में, प्रत्येक कमरे में क्या सो समान संख्या, समान संख्या मतलब स्टेप निकालना। समान संख्या में प्रतिभागी को बैठाया जाना है। एक कमरे में बैठने के सभी प्रतिभागी को एक ही विषय का एक शिक्षक होना चाहिए।
आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। क्या दोस्तों न्यूनतम संख्या? वही 80 निकालने के बाद भाग करनी है। अभी थोड़ी देर पहले यह टाइप पढ़ा मैं आपको। क्या टाइप पढ़ा? ये बीच में आ गया था 1%। इससे पहले मैं आपको ये बिल्कुल सेम ये पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बिल्कुल सेम ये पढ़ा दोस्तों। बिल्कुल यही देखो, यहाँ क्या कहा? न्यूनतम संख्या। यहाँ भी और यहाँ भी क्या कहा इसने? यहाँ भी न्यूनतम संख्या क्या? यहाँ भी क्या कहा? न्यूनतम संख्या कहा। देख लो दोस्तों, है बिल्कुल सेम। देखो और चलते हैं, क्या करना है। एक तो तरीका है, एक तरीका और इसका दूसरा तरीका। उस तरीका तो बता दें, एक तरीका इसमें देखो दोस्तों, एक तो वो इनका स्टेप निकाल के ना भाग करना। एक तरीका है 112, 144, 152। पहले ना छोटी से छोटी संख्या से काट लो और जब तक काटते चले जाओ जब तक कटे। पहले से 2 से काट लो। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटो दोस्तों, फिर इसे 2 से काट लो। यहाँ 28 आएगा, 2 से काट के यहाँ 36 आएगा और 2 से काट के 2, 2 चौकट, 2 चौकाट, 2 अठे 16। फिर इसे दोस्तों 2 से काट लो। एक तरीका तो अंतर लेके हो, दूसरा तरीका मैं आपको बता, जो सा आपको अच्छा लगा वो कर लेना। 2 से काट लो, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 24। फिर 2 से कट जाएगा ये, इसे 2 से काटो, यहाँ से आएगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 12। अब मुझे लगता है दोस्तों ये नहीं कटेगा। देखो अब कहने किसी से 7, 9, 12 कटता है? नहीं कटता। अब जो नहीं कटता उन्हीं जोड़ लो, यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। क्या? जो नहीं कटता उन्हें जोड़ लो, आंसर हो जाएगा। 7 और 9 या फिर 12 9, 12 9 21, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 है ऑप्शन। बिल्कुल है दोस्तों ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, 28। यो आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी 6 सितंबर 2022 को शिफ्ट सेकंड में। और इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 114। 114 में क्या है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, ये एक तो ये तरीका बता दें मैं आपको। एक तरीका इसी टाइप के पर्सन का, अब रिपीट कर रहा है और मैं आपको ये तरीका, दोनों तरीके बता दें। ये तरीका कौन सा? इसी टाइप का न्यूनतम संख्या में क्या करना है, ये क्या करना, पहले इनका स्टेप निकाल लो, इनके बीच का अंतर आ जाएगा, फिर इनके बीच का अंतर लो, 47 आ जाएगा। 47 आ जाएगा, फिर 47 को काटो, बार बार काटते चले जाओ। और ये देखो यहाँ पे इसे काट के कितनी बार कट रहा है? 188 जो कटा 4 बार, 282 कटा 6 बार, 423 कटा 9 बार। इन्हें जोड़ लो, ऐसा कर लो, या आपको जैसा भी अच्छा लगता है दोस्तों, दोनों तरीके बता दिए, वैसा कर सकते हो आप। और इसी के साथ चलते हैं यो न्यूनतम संख्या वाला। क्या करना? छोटी छोटी संख्या से काटो, जो बाकी नहीं कटने के उन्हें जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की ओर। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचता है, x का 150% क्या होगा? पहले तो दोस्तों x से निकाल लो। क्या? पहले x से निकालो। क्या बताया तो मैं आपको, ये आया है आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 में शिफ्ट फर्स्ट में। तो क्या बताया था मैं आपको? पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो, उतने ही शेष बच रहे, उतना ही संख्या, उतने ही शेष बचे, तो उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहले क्या करेंगे? 6, 7, 8, 9, 12 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 9 को लिखेंगे 3 तिया 9, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 को लिखेंगे केवल 7 ही। तो 6 में ही दोस्तों। अब इनकी गुना कर लो, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 63 दूनी 126, 126 दूनी, दोनों तो जल्दी हो जाना, 126 दूनी 252, 252 दूनी 4, 252 दूनी 4, 504। क्या आ जाएगा? 504, 252 दूनी 504, 504 आ गया दोस्तों। अब देखो 504 आ गए, इनके बीच का डिफरेंस कितना? सबका 4 4 है। देखो 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 5 गए 4,
12 में से 8 गए 4, सेम है। अब जो अंतर डिफरेंस सेम है वो माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 500, 500 आ जाएगा। वो अक्स का मान आया हमारे पास कितना आया 500, वह छोटी छोटी संख्या क्या है 500, लेकिन इसने अक्स का मान नहीं पूछा, इसने क्या कहा अक्स का 150%, यानी कि 500 का 150%, 500 का 150% निकाल लो, 150 बटा 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 पंजे 75, तो क्या आ जाएगा 750। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 750। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की ओर। 115 सेम है, क्या है सेम है बिल्कुल, देखो इनके बीच का डिफरेंस वह भी बता, 2 3 8 से भाग देने पर 1 2 4 शेष बचे, बस यहाँ क्या है दूसरा पद, बस ये डिफरेंस है थोड़ा, दूसरा पद याद किए। ये प्रश्न आया है आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 को, पहले पेपर में शिफ्ट 1 में। आओ देखते हैं क्या करना, 2 3 8 का एलसीएम निकालना, इन्हें क्या कहा 1 2 7 शेष बचे, तो इनके डिफरेंस दोस्तों एकक है, तो इनका एलसीएम निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 को लिखेंगे सेम 3, 2 इसमें है ही तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। 24 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो -1 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों -1। लेकिन अगर 24 में से 1 घटे 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा इसका कौन सा पद, पहला पद। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा दूसरा पद बताओ, क्या पूछा दूसरा पद बताओ, तो हम क्या करेंगे 24 का दूसरा पद दुगुना कर दो, मतलब दूसरा पद का मतलब दुगुना करना, तीसरा पद पूछता 3 गुना करना, चौथा पद पूछता 4 गुना करना। ठीक है दोस्तों, तो 42 24 दूनी 48, क्या करना 48, और माइनस इनके बीच का डिफरेंस -1 है, 48 और 1 47, दूसरा पद हो जाएगा 47, ऑप्शन डी दूसरा पद हो जाएगा दोस्तों इसका 47। तीसरा पद पूछता गुना 3 करके -1 कर देते, चौथा पद पूछता गुना 4 करके -1 कर देते। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 116, जो आज का और एलसीएम का लास्ट प्रश्न दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं दो सहमूल संख्याएं x और y हैं, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आया है ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 में। आओ देखते हैं, देखो सहमूल सहभाज्य, सहमूल क्या होती है दोस्तों अभाज्य होती है, सहमूल क्या होती है अभाज्य, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर जैसे कि हम 2 और 3 और 7 है, या फिर 2 और 3 है, या फिर 5 और 7 है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, तो दोस्तों इनका लघुत्तम समापवर्तक इनके आपस में गुना हो, भाई मुझे 30 का और 7 का, 3 का और 7 का एलसीएम निकालना, तो 7 तो 21 हो जाएगा, मुझे 3 और 6 का निकालना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 और 35 हो जाएगा। यानी कि अगर हम आपको ये समझाना चाह रहा है, अगर हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है उनके आपस में गुना, तो लेकिन हमें संख्या नहीं पता, हमें संख्या पता अक्स और वाई है, तो इनकी भी तो अक्स और गुना वाई हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा गुना वाई, तो एक्स गुना वाई ऑप्शन ए है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की वीडियो और ये एलसीएम का अंतिम भाग था, भाग नंबर 7, आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।